जय गुरुदेव। सूत्र: ध्यान हेयाः तत्वृत्तयः। ध्यान द्वारा हेय अर्थात त्याज्य उनकी वृत्तियां हैं। क्लेशों की स्थूल तथा सूक्ष्म दो स्तरों की वृत्तियां होती हैं। जो वृत्तियां उदार क्रम ग्रहण कर लेती हैं वह स्थूल होती हैं। जो वृत्तियां चित्त में प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं वह सूक्ष्म। स्थूल वृत्तियों की अपेक्षा सूक्ष्म वृत्तियां अधिक सुखदायी होती हैं। स्थूल का तो पता चल जाता है, किंतु सूक्ष्म तब तक जानने में नहीं आती जब तक उदार होकर स्थूल रूप ग्रहण नहीं कर लेती। क्रिया योग के अभ्यास द्वारा स्थूल वृत्तियों को ही मात्र तनु किया जा सकता है। सूक्ष्म वृत्तियां चित्त में वैसी ही रखी रहती हैं। क्लेशों की इन सूक्ष्म वृत्तियों को क्षीण करने या त्यागने का उपाय प्रत्यक्ष चेतना की क्रियाशीलता पर ध्यान केंद्रित करना, लक्ष्य रखना है, उनमें हस्तक्षेप करना नहीं। प्रत्यक्ष चेतना चित्त के सूक्ष्म स्तरों पर कार्य करती हुई स्थूल वृत्तियों का रूप देती है, जिसे प्रत्यक्ष चेतना की क्रियाशीलता कहा जाता है। मानसिक संकल्प, विकल्प तथा वासना का रूप ग्रहण करने से पूर्व ही इन सूक्ष्म वृत्तियों को चित्त के सूक्ष्म स्तरों से उठाकर प्रत्यक्ष चेतना द्वारा क्रिया में परिणत कर दिया जाता है। जब साधक शक्ति की इस क्रियाशीलता पर अपना लक्ष्य स्थिर करता है तो क्रिया और अधिक तीव्र गतिशील हो जाती है। तब सूक्ष्म वृत्तियां भी अधिक तीव्रता से निकलकर क्रिया का रूप ग्रहण कर क्षीण होती जाती हैं। इन वृत्तियों को क्षीण करने का उपाय ध्यान ही है। अविद्या को एक ऐसे क्षेत्र से उपमा दी गई है जिसमें अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की फसलें पैदा होती हैं। अब उस फल का निरूपण करते हैं। सूत्र: क्लेश मूलः कर्माशयः यो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश ही मूल हैं उस कर्माशय के जो दिखने वाले वर्तमान तथा ना दिखने वाले भविष्य में होने वाले जन्मों में वेदना का कारण हैं। क्लेश ही कर्माशय अर्थात कर्मों का भंडार का मूल कारण है, क्योंकि यही जीव में चित्त में राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न कर उसे कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। सिद्ध योगियों की बात भिन्न है। वह तो अनासक्त रहकर केवल कर्तव्य कर्म ही करते हैं। उनके न शुभ कर्म संचय होते हैं न अशुभ ही, किंतु संसारी जीव आसक्ति युक्त कर्मों के संस्कार संचय में ही लगे रहते हैं। अविद्या आदि क्लेश ही विभिन्न वासनाओं, विकारों का रूप धारण कर जीव के चित्त को चंचल करते हैं। जीव भविष्य के कल्पना लोक में विचरण करता है तथा उचित अनुचित किसी भी तरह इच्छित फल पाना चाहता है। कर्म चाहे तम हो, रज हो अथवा सत हो, सब में आसक्ति बनी ही रहती है। यही राग द्वेष जगत है। राग द्वेष ना हो तो जगत महत्वहीन होकर रह जाता है। यही क्लेश मूल का अर्थ है। जीव जो भी आसक्ति युक्त शुभ अशुभ, पाप पुण्य, शुक्ल कृष्ण कर्म करता है, उसी की याद चित्त में अंकित हो जाती है। यह यादों का भंडार ही संस्कार आशय या कर्माशय कहा जाता है। कर्माशय के दो भाग होते हैं,
एक संस्कारों का समूह जिसे संचित कर्म कहा जाता है। शुभ अशुभ कर्म करने के साथ साथ संस्कार संचय तो होता ही है, पूर्व संचित कर्मों का बल भी प्रधान हो जाता है। बल ग्रहण करते करते संचित कर्म इतने परिपक्व हो जाते हैं कि फल देने के लिए उद्धत हो जाते हैं। ऐसे कर्मों को प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। संचित एवं प्रारब्ध दोनों मिलकर कर्माशय बनता है। इस कर्माशय का मूल क्लेश ही है। यह कर्माशय का भाव है। जीव का वर्तमान केवल एक ही जन्म नहीं है, अनादिकाल से ही जीव के जन्म मरण का चक्र घूमता रहता है। जीव भी उस चक्र के साथ ही कभी इस जन्म से उस जन्म में, कभी मनुष्य शरीर तो कभी पशु शरीर में, कभी इस लोक तो कभी उस लोक में घूमता रहता है। यह सब उसके कर्मों के अनुसार ही घटित होता है। जब तक जीव में कर्माशय तथा कर्माशय का कारण क्लेश चित्त से निवृत्त नहीं हो जाते, यह चक्र घूमता ही रहेगा। हर जन्म के पश्चात मृत्यु तथा हर मृत्यु के पश्चात जन्म, यह होता ही रहेगा। वर्तमान जीवन जीव को दिखाई देता है, भविष्य में होने वाले जन्म अभी दिखाई नहीं देते, किंतु जीव अगले जन्मों का बीज हर समय अपने साथ लिए ही घूमता है। यह दृष्ट अदृष्ट जन्म का भाव है। जो संचित धर्म चित्त में है, वही प्रारब्ध का रूप ग्रहण कर लेते हैं। यदि जीव में विवेक हो भी जाए तथा वह आध्यात्मिक साधनों का सहारा लेकर संचित कर्मों को तनु करने में सफलता प्राप्त कर भी ले, तो भी प्रारब्ध कर्म तो अपना फल दिए बिना मानते ही नहीं। उन्होंने जो पीड़ा वेदना जीव को पहुंचानी है, वह तो भोगनी ही पड़ेगी। किंतु कोई भी विवेकी, विद्वान, बलवान, कलाकार, धनवान हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति हो, प्रारब्ध किसी को भी छोड़ता नहीं। सभी को एक ही भोग की लाठी से हाँकता है। जीव ने स्वयं किया है, जीव को स्वयं ही भोगना पड़ेगा। यदि नहीं भोगना था तो करते समय सोचना था। यह वेदनीय का भाव है। कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म तथा उनमें भोगी जाने वाली विभिन्न आध्यात्मिक, आधि दैविक तथा आधि भौतिक अथवा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक यातनाएं अथवा वेदनाएं सहन करनी ही पड़ेंगी। कुछ लोग रोकर सहन करते हैं, कुछ हंसते हुए, पर छुटकारा किसी को भी नहीं मिलता। इन सभी का कारण क्लेश ही हैं। जाति, आयु, भोग रूपी फल कर्माशय के अनुसार ही होता है। जय गुरुदेव।